नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई का अंक। ये मैथ में नंबर सिस्टम में एक जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें एक आपको इकाई का अंक भी पढ़ाया जाएगा। जैसे आपने पढ़ा है वर्ग कैसे निकालते हैं, ठीक है, वर्ग क्या होता है। अब उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले कैसे निकालते हैं तो देखेंगे हम लोग सबसे पहले इकाई का अंक। तो इकाई का अंक का मतलब होता है बेटा, जैसे कोई संख्या लिखी गई, ठीक है, जैसे कोई संख्या लिखी गई है, जैसे मान लेते हैं ऐसे कोई संख्या लिखी गई है, तो इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक ये वाला जो है ये इकाई अंक होता है, ये दहाई अंक होता है, ये सैकड़ा होता है, इसी तरह और भी होते हैं, तो हज़ार हो जाता है, ठीक है। तो यही जो अंक है उसमें इकाई का अंक। मान लेते हैं आपके पास ऐसे कोई नंबर दिया गया 30 + 5 + 2, इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 × 5 = 35, 2 = 37 आया। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 7 आया, ठीक है। इतना आप याद रखें, ठीक है। तो आपको पता चल गया है कि इकाई का अंक क्या होता है ना। अब जैसे हम एक क्वेश्चन आपके सामने देते हैं, क्वेश्चन ये रहेगा बेटा हमारा, जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया 243 यानी 243 × 146 × 34 × 5। तो इसका गुणा जब आप करेंगे तो बहुत लंबा आएगा, लेकिन बहुत लंबा तो आएगा, लेकिन इकाई का अंक आपसे पूछा जा रहा है कि इस दिए गए प्रश्न में इकाई का अंक क्या है, आपसे बोला जा रहा है। तो देखिए 5 चौको 20, कितना आएगा 20। तो क्या करेंगे हम, 20 जो आएगा तो 20 में इकाई का अंक कितना, 0 आएगा, ठीक है। फिर 0, फिर इस इकाई के अंक से गुणा करेंगे 6, फिर 0, कुल मिला के 0 का गुणा जब होगा तो यहाँ पर इकाई का अंक 0 ही बन जाएगा, ठीक है, 0 का 0 ही आ जाएगा। लेकिन अगर मान लेते ये 5 ना दिया होता, अगर ये 5 ना दिया होता आपके प्रश्न में, तो हम लोग क्या करते, देखिए तब इसका आंसर क्या आता, चलिए देखिए क्या आता। अगर ये 5 ना दिया होता तब इसका आंसर क्या आता, आपको निकालना है। अभी तो इकाई का अंक जो है वो आपका क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन जब ये ना दिया होता, केवल इतना प्रश्न आपका होता, तब ये क्या आता, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो निकालिए। देखिए इसमें क्या करना है, इकाई के अंक से ही आपको गुणा करना होता है, तभी इकाई का अंक पता चल पाता है। चलो देखें, 3 है, ये 3 ले लेंगे, 3 × 6, 3 × 6 × 4, तो कितना, 3 × 18, 18 के 8, इकाई का अंक भाई 18 ऐसे लिखा जाएगा, 18 × 4, तो हम इकाई का अंक से इकाई का अंक गुणा कर देंगे, ठीक है। चाहे 18 × 72 करें तब भी 2 ही इकाई का अंक हमारा मिलेगा, कितना, 72 में हमको 2 ही मिलेगा, ठीक है। अगर हम चरवट 32 कर रहे हैं तब भी हमको 32 में इकाई का अंक 2 ही मिल रहा, ठीक है। तो इकाई का अंक कितना है, 2 ही मिलेगा, 2, ठीक है। 32 में भी हमको 2 इकाई का अंक मिलेगा, 2, तो ये 2 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो जब ऐसे लिखा हो तो इकाई का अंक 2 आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे इसी प्रकार बेटा अगला क्वेश्चन हम देते हैं आपको, ठीक है। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, अगला प्रश्न देखते हैं और आप करिए। क्वेश्चन रहेगा, उसमें भी आपको इकाई का अंक ही बताना है। क्वेश्चन जैसे दिया होता 23, एक मिनट, 23, तो इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। इसमें इकाई का अंक क्या आएगा आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें इकाई का अंक आपको बताना है, तो कैसे हम लोग कर पाएंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई का अंक से गुणा करते हैं, ठीक है। पूरा अंक निकालोगे तब भी इकाई का अंक हमको बताना है, तो इकाई का अंक गुणा इकाई का अंक से कर लें तो आराम से पता चल जाएगा। देखो 9 चौक 36, 36 में 6 इकाई का अंक बनेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर 6 आ गया, 6 आ गया, अब 6 का गुणा 8 से करेंगे तो 6 × 48, तो इकाई का अंक 8 बन जाएगा, ठीक है। इकाई का अंक 8 बन जाएगा, पता चल गया ना आपको कैसे करना है ये। इकाई का अंक इसमें 8 बन जाएगा, ठीक। कैसे किया हमने भाई, 9 चौक 36 क्या, 6 आ गया, अब 6 इकाई का अंक बन गया, 6 × 48, तो इकाई का अंक 8 बनेगा, कितना
8 बन जाएगा, 8 लिख दिया हमने। अब 8 बन गया, अब इसका काम खत्म। तो 8 बन जाएगा, अब 8 8 छंग 48, 8 बन गया, 8 छंग फिर 48 होगा, तो 48 में फिर 8 आपका बन जाएगा, कितना 8, तो ये वाला 8 का काम खत्म। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब फिर क्या करेंगे, 8 बन गया, 8 छंग 48 फिर 8 बन जाएगा, ठीक है। तो फिर ये 8 बन गया, फिर क्या करेंगे, 8 त्रिक 24, इस वाले 3 से गुणा करेंगे, 8 त्रिक 24, तो इसमें 24 में 4 इकाई का अंक, तो इसमें इकाई का अंक जो हमको मिला वो कितना मिला, 4, कितना 4 मिला, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ गए सब लोग कैसे हमने किया। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे कुछ सीखते हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया गया, पावर में दिया जाता अगर कोई क्वेश्चन कि 2 की घात 15, 2 की पावर 15 में इकाई का अंक बताइए, में इकाई का अंक बताइए। आगे देखते हैं, हमने क्वेश्चन दिया था आपको कि 2 की पावर 15 अगर दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व होगा। अगर आपसे बोला जाए कि 2 की पावर 15 में इकाई का अंक बताइए, क्वेश्चन आपको दिया गया, क्वेश्चन आपके सामने हम लिख रहे हैं कि 2 की पावर 15 में इकाई का अंक, में इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बताइए, ठीक है। 2 की पावर 15 में इकाई का अंक क्या होगा या बताइए। तो कैसे सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 15 में देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम जो पावर होती है इसको 4 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, जो पावर होती है उसे हम लोग 4 से भाग देते हैं, ठीक है। किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे हम लोग, ठीक है। तो जो शेष बचेगा भाई, हम 4 से जब भाग देंगे इस 15 को, 4 की पावर 15, तो 4 3 12, 4 3 12, शेष कितना बचा, ये हमारा शेष बचता है, ये कितना बचा, शेष हमारा 3 बचा। तो यहाँ 3 बचेगा, तो यानी इसका आंसर अभी क्या बचेगा भाई, 12 पावर तक तो कट जाएगा, कोई बात ही नहीं रहेगी, लेकिन 2 की पावर 3 बचेगा, क्यों, 3 शेष बचेगा ना, इसलिए 2 की पावर 3 जो है वो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे, तो इसका आंसर 8 होगा। इकाई का अंक इसमें कितना आएगा, 8 आएगा, 8, ठीक है। आगे इस तरह हम अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले हम लोग आपको मेथड समझा देते हैं कि हमने यहाँ पर 4 से ही भाग क्यों दिया है। 4 से भाग देने का लॉजिक बेटा यह था कि जैसे हम यहाँ नंबर लेते हैं, ठीक है, 2 की पावर 1 अगर होता तो कितना आता, 2 ही तो आता। 2 की पावर अगर 2 होता तो 4 आता। अगर 2 की पावर 3 होता तो 8 आता। 2 की पावर 4 होता तो 16 आता। तो ये बात आप समझ गए कि नहीं, आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें। देखिए 2 की पावर 1 था इसलिए 2 आया। 2 की पावर 2 कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4। इस तरह 2 की पावर 3 जो है, 2 की पावर 2 इंटू 2 ऐसे करेंगे। यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार लिखा जाएगा। इसी तरह 2 की पावर जब 5 होगा तो यहाँ 32 आएगा कि नहीं आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 5 बार 2 लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा, तो ये 32 आएगा। तो अब आप देखिए जब 4 के बाद हम 5वें पे पहुंच रहे हैं तो ये नंबर रिपीट हो रहा कि नहीं, जो नंबर यहाँ ऊपर पावर में 1 वाले में था वही 5वें में मिल गया हमको। अगर हम 2 की पावर 6 लिखते हैं तो 32 दूना 64 आएगा। तो देखिए 4 रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ 4 था कि नहीं। इसी तरह 2 की पावर 7 अगर लिखते हैं तो 128 आएगा। तो यहाँ 8 फिर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। फिर 2 की पावर 8 जब लिखेंगे तो 256 आ जाएगा, कितना 256 आएगा। तो फिर ये 6 रिपीट होगा। तो आपने देखा कि हर 4 के बाद वो नंबर रिपीट हो रहा है। इसी तरह आगे भी आप करेंगे तो आगे भी आपको रिपीट ही करता मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आपको एक क्वेश्चन देते हैं, हम आप अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। अगर नहीं समझ में आता तो फिर आप हमसे पूछिए, हम आपको बताते हैं। आप करिए, अपना कॉपी पेन लेके बैठिए, आप करिए। जैसे हमने कोई क्वेश्चन दिया कि 2 की पावर 20 में 2 की पावर 20 में इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बताइए, ठीक है।
2 की पावर 20 में इकाई का अंक क्या होगा, आपको बताना है। 2 की पावर 20 में इकाई का अंक, तो आप निकाल के बताइए ज़रा कैसे निकालते हैं। देखिए बेटा वही करेंगे, यहाँ पर करेंगे क्या, जो पावर होती है इस पावर को हम लोग, इस पावर को यहाँ 21 कर लीजिए, अभी बताएंगे क्यों। ठीक है, यहाँ 21 कर लीजिए, अब सही लगेगा आपको, कर भी ले जाएंगे। अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं तो 20/21 लिखा, तो 2 1 कम 2 कट गया, 0 यहाँ 1 उतारा, तो हमको पता चला कि 10 दूना 20 होता है और शेषफल 1 बच जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पर शेष कितना बचा, 1, तो यहाँ शेष जब 1 बचा तो हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 1 लिखेंगे, जो पावर बचती है उसको लिख देते हैं, और वही इसका जब पावर सॉल्व करेंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अगला क्वेश्चन इसी तरह देते हैं, 2 की पावर 18, क्या देते हैं, 2 की पावर 18 देते हैं। अगर 2 की पावर 18 दिया गया, इसमें इकाई का अंक, इकाई का अंक मतलब होता है यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये पावर नंबर 18 है, इसे आप 4 से जब भाग देंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 कितना बचा, 2 बचा। तो ये 2 शेष बचा है, इसलिए यहाँ पर मैं देखिए 4 बार में मतलब 4 4 इसलिए होगा क्योंकि जब 2 की पावर 18 होगा तो 18 जब मतलब हम सॉल्व करेंगे तो हर बार कटता चला जाएगा। जब कटता चला जाएगा तो यहाँ पर आप देखें कि 4 4 के पेयर में तो कटेगा, तो 16 बार तक ये कट सकता है। ठीक है, 2 की पावर 16 तक नंबर रिपीट होते रहेंगे, आगे नहीं होंगे। तो आगे आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पर 2 बचा, तो 2 की पावर 2 बचा, तो 2 की पावर 2 कितना होगा, 2 × 2 बराबर 4। यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका, 4 आएगा। यही जो है इसका 4 आंसर होगा। अब एक बात और याद रखिए, आप केवल इतना याद रखिए कि जो नंबर दिया जाएगा, अगर पावर मतलब किसी भी संख्या की पावर में यूनिट डिजिट अगर आपको बताना है तो पावर को 4 से भाग देते हैं, और जो शेष बचता है उसी पावर को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आपको आ गई होगी। अब आगे इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको दिया गया, क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन ये रहा, 542 की पावर 5423। इतनी बड़ी अगर पावर है तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, देखिए इकाई का अंक निकालना है आपको, तो इकाई के अंक में इकाई से मतलब होना चाहिए, तो इकाई का अंक इसमें कितना है, 2 है। इसी तरह इसमें इकाई कितना है, जो नंबर दिया गया पावर में, इसमें इकाई क्या है, इसमें इकाई ये अंक है, तो हम लोग 2 डिजिट आखिरी के ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी हम लोग तभी चेक कर पाएंगे। 4 की डिविजिबिलिटी, अगर डिविजिबिलिटी रूल आपने नहीं पढ़ा है तो डिविजिबिलिटी रूल वाला पहले वीडियो देखिएगा, तो आप यहाँ जल्दी कर पाएंगे। अब डिविजिबिलिटी रूल में क्या था, 4 की डिविजिबिलिटी में था ये कि लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, तो वो संख्या 4 से कट जाएगी, और अगर इसमें शेष जो बचेगा वही शेष आपके उसमें बचेगा भी। ठीक है, तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। तो 5 4 2 3 ये नंबर है, इसमें हम क्या करेंगे, 2 की पावर 23 को ही सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 23, इकाई का अंक इसमें रखा और 4 से भाग देना पूरी संख्या में, इसलिए 23 बचा लिया। तो अब ये 2 की पावर 23 बन गया, तो 23 को क्या करेंगे, हम लोग 4 से भाग देंगे, तो 4 पंचे 20, 5 बार में कट जाएगा, शेषफल आपका 3 बचेगा। तो ये जो 3 बचा शेषफल, तो इसी को 2 की पावर 3 लिख देंगे। तो इसका आंसर 8 जो है, यही इकाई का अंक आपका बन जाएगा, यही 8। तो ये बात समझ गए आप लोग, हमें लग रहा है आपको आ गया। अब अगला लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला इसी तरह क्वेश्चन कोई देते हैं आपको और आप करके दिखाइए हमें क्या आएगा। ठीक है, देखो 8 6 9 2 ऐसे लिया। ठीक है, लास्ट, और इसी में पावर भी हम यही लगा दे रहे हैं, 8 6 9 2 यही पावर भी है। इसमें इकाई का अंक क्या आएगा ये बताना है आपको। तो
तो देखिए इकाई का अंक 2 ले लिया हमने, इसमें इकाई का अंक 2 ले लिया, और इकाई का अंक इसमें हमने 92 ले लिया, 2 अंक, क्योंकि 4 से 2 अंक कटने चाहिए। तो अब यहाँ पर जो 92 है, अगर हम इसे भाग देते हैं 4 से, अगर हम इसे 4 से भाग देते हैं तो 4 दूनी 8, 1 बचा और 23, ठीक है, मतलब 3 4 3 12, तो 23 बार में ये कट जाएगा पूरा पूरा। तो हमें पता चला शेषफल बचा ही नहीं, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 0। अगर हम 2 की पावर 0 लिखते हैं और आपको पता है किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 आता है, लेकिन यहाँ इकाई का अंक 1 नहीं होगा, ये गलत हो जाता है। इसका मतलब होता है 2 की पावर 0 का मतलब होता है, जैसे आप पीछे वाली स्लाइड में जाके देखते हैं, अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ये हमने सिखाया। तो यहाँ पर देखिए 1 पावर में 2 बचेगा, पावर 2 में 4 बचेगा, पावर 3 में 8 बचेगा, पावर 4 में 16 बचेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 पावर होती 2 बचता, 2 होती 4 बचता इकाई का अंक, 3 होती तो 8 बचता, 4 है 16, यानी 6 बचेगा। तो यहाँ पर बेटा एक चीज़ समझ में आ रही। अब देखो आगे फिर 5 में भी 2 आया, 6 में भी 4 आया, 2 की पावर 7 में 8 आया, 2 की पावर 8 में 6 आया। यहाँ पर समझना ये है कि जब किसी भी संख्या की पावर 0 बन जाए, मतलब यूनिट डिजिट अगर आप निकाल रहे हैं और किसी संख्या की पावर 0 बन जाए, कटपिट के शेषफल कुछ बचे ही ना, तो इसका मतलब होता है वो जो 4 से रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन आपका 4 से कट रहा है, तो इसका मतलब होता है आखिरी वाला, मतलब ये 4 से पूरा पूरा कट रहा होगा तो आखिरी वाले में 2 की पावर 4 बच रहा होगा, या 2 की पावर 8 हो सकता बच रहा हो, या फिर 2 की पावर 8 बच रहा हो। मतलब रिपीटेशन जो 4 से आप कर रहे हैं उसमें ये, मतलब जो 4 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने पे 4 के अगर हम पैकेट बनाएं, मान लेते हैं ये पैकेट 4 के बना रहे हैं, तो पेयर जो 4 के बन रहे हैं, जो 4 के पेयर बन रहे हैं उसमें आपका नंबर कट रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 2 की पावर 0 ना रख के 2 की पावर जो 0 यहाँ पर आया है, तो इसका मतलब होता है आपके पेयर के फॉर्म में जो नंबर चल रहे थे उसमें से कोई संख्या नहीं बची, यानी 4 के फॉर्म में कट गया। अब तुमको पता चल गया कि 4 का जो फॉर्म होता है, मतलब 4 का पेयर जो होता है, जो नंबर को काट रहा है, तो जब कोई बचेगा नहीं तो इसका मतलब लास्ट वाले काट रहा होगा 2 की पावर 4 से, तो इसलिए यहाँ पर 2 की पावर 4 बच रहा होगा। जो 2 की पावर 0 निकल के आया है इसका मतलब हो गया 2 की पावर 4, तो इसका आंसर 16 आएगा, और जब 16 आएगा तो इसका इकाई का अंक 6 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया, 2 की पावर 0 अगर बच रहा है तो यहाँ पर तो आपको यूनिट डिजिट में 6 निकलेगा, इसका आंसर आप करेंगे, ठीक है, यानी पेयर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये बात समझ गए कि नहीं? अगर ऐसी दिक्कत है तो इसी तरह हम एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन और लेके आपके सामने लाते हैं और आप करके दिखाइए। जैसे हमने कोई क्वेश्चन लिया 38,952 और इसकी पावर भी हमने 38,952 ही कर दी है। में इकाई का अंक आपको बताना है, तो कैसे करेंगे? इकाई का अंक अपनी दी गई संख्या में 2 है, ठीक है, और हमें पता है 4 की डिविजिबिलिटी में इकाई के अंक लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए 4 से। तो 52 अगर हम ले रहे हैं तो अगर हम 4 से काटते हैं तो 13 चौको 52, ठीक है, कट जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल बचने की कोई संभावना ही नहीं है। अगर हम पावर को 4 से भाग देते हैं तो 13 चौको 52 हमें पता है, ठीक है, 4 एकम 4 और 1 बचा, 4 3 12, ठीक है। तो यहाँ शेषफल बचने की कोई संभावना नहीं, इसलिए 2 की पावर 0 बचेगा। अब आप सोचेंगे 2 की पावर 0 है 1 लिख देंगे ना, इसमें क्या होता है बेटा, 2 की पावर 0 का मतलब है 2 की पावर 4 और 4 का मतलब है 16। 16 में इकाई का अंक 6 है, यानी इसका यूनिट डिजिट जो आया है, यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट जो आया है वो 6 होगा। तो ये बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये बात आप समझ चुके। जब भी कोई नंबर 2 के पावर में दिया हो तो यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं ये आप समझ चुके हैं। अब अगले में क्या करना है? अगले में आपको समझना है 3 के पावर में इकाई का अंक, 3 के पावर में इकाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक। कहने का मतलब ये है कि अभी जो नंबर हम ले रहे थे वो 2 के पावर में थे, अब 3 के पावर में इकाई का अंक आपको निकालना है। तो कैसे निकालना है जरा हम लोग पढ़ के देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो 3 के पावर में हम लोग देखेंगे इकाई का अंक। तो बेटा हम लोग देखेंगे 3 के पावर में इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, जरा चेक करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया 3 की घात 15, 3 की घात 15 दिया गया,
इसमें इकाई का अंक निकालना है आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पावर होती है उसको 4 से हम लोग भाग देते हैं, उस पावर को 4 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4 3 12 हम करेंगे तो शेषफल 3 बचेगा। कितना बचेगा, शेषफल हमारा 3 बचेगा। इस 3 जब बचेगा तो हमें पता चला, तो हम लोग ये जो पावर यहाँ 3 की पावर 15 है, इसको 3 की घात अब 3 बन जाएगा ये, ठीक है। तो जब 3 की घात 3 बन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू 3 करेंगे, 3 की पावर 3, 3 त्रुक को 9 त्रुक 27, 27 में इकाई का अंक 7 आया। तो यही हमारा 7 जो है इकाई का अंक होगा। अच्छा, इसमें भी 4 से क्यों ही भाग दे रहे हैं, ये भी बात समझने की कोशिश करो आप। 4 से ही क्यों भाग दिया, जरा इसी में समझा दे रहे हैं, आप समझने की कोशिश करो जरा, 4 से क्यों देते हैं भाई भाग। चलो देखो, 3 की पावर 1 होगा तो 3 आएगा, 3 की घात 2 होगा तो 9 आएगा, 3 की घात 3 होगा तो 27 में 7 आएगा इकाई का अंक। 3 की पावर 4 होगा तो 3 त्रुक को 9 त्रुक 27, ठीक है, 27 त्रुक 81, कितना आएगा 81, इकाई का अंक 1 होगा। इसी तरह 3 की घात 5 जब होगा तो क्या आएगा, ठीक है, आप करिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 त्रुक 9, ठीक है, 9 त्रुक 27 त्रुक 81, 81 इंटू 3 कितना आता है, जरा आप चेक कर लें, 3 एकम 3, 3 और 24 तो 243। तो हमें पता चला 5वें नंबर पे, यानी जब पावर 5 हुई तो इकाई का अंक 3 हमको मिल गया, तो नंबर फिर से रिपीट होना लगा 5वें पे। तो इसलिए 4 तक तो ठीक था, जब 4 था तो 4 तक नंबर हमको अलग अलग मिल रहा है, लेकिन जब 5 आया तो 5 6 7 फिर रिपीट करना चालू कर देगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इसीलिए 4 से इसमें भी भाग दे रहे हैं। अब आगे अगला क्वेश्चन हम लोग लगा के देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अगर हम दें आपको 3 की पावर 108, 3 की घात 108 अगर दिया जाए तो आप हमें बताइए 3 की घात 108 करना है आपको, कैसे कर पाएंगे, ठीक है। 3 की पावर 108 में इकाई का अंक आप हमें बताइए। तो कैसे निकाला, 108 जो है उसे हम 4 से भाग देंगे, तो हमें पता चला यहाँ पर 4 को अगर भाग देते हैं तो 4, ठीक है, 4 दूनी 8 और यहाँ बचेगा 2, तो 4 सत्ते 28, 27 बार में जो है आपकी पूरी संख्या कट जाएगी। चाहे आप ऐसे लिख लें, ऐसे काट के देख लें, तब भी कट जाएगी। 4 दूनी 8, कितना बचा 2, उतार लेंगे, फिर 4 सत्ते 28। तो यहाँ पर हमें पता चला कि शेषफल तो बचा ही नहीं। जब शेषफल बचा नहीं तो यहाँ पर 3 की पावर 0, और जब 3 की पावर 0 बचेगा तो मतलब हमें पता चल जाएगा कि हमको 3 की पावर 4 वाली वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो 3 की पावर 4 वाली वैल्यू हमें आ रही थी 81, इसलिए 81 में इकाई का अंक जो है वो 1 मिल जाता है। तो इसमें अगर वो कंडीशन 3 की पावर 0 वाली लगाते हैं तो ये फॉलो कर जाएगी, ठीक है। इसमें जब 3 की पावर में हो, ठीक है, 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 0 में जब 3 की पावर 4 वाला नंबर हमको लिखना होता है। ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए, तो ये बात समझ गए आप लोग। अगला क्वेश्चन इस तरह देते हैं और एक क्वेश्चन लास्ट है, इसमें सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग अगले में बढ़ेंगे, ठीक है। अगर इस तरह से मान लेते दिया हो आपको, ठीक है, क्वेश्चन हम थोड़ा नीचे लिखने की कोशिश करेंगे, आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। क्वेश्चन ये रहेगा, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, 34 58 63 की पावर 22 35 45 12, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में ये पावर है दी गई है, तो इसमें इसको इकाई का अंक बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इकाई का केवल नंबर लेते हैं, इकाई का नंबर लेते हैं और इधर 2 अंक लेते हैं लास्ट के। तो क्या होता है, ये संख्या जो है अगर हम लेते हैं तो इसमें हम पाएंगे कि 4 से ये कट जाएगा, 12 जो है 4 से पूर्णतः कट जाएगा, तो 3 की पावर 0 बचेगा। 3 की पावर 0 बचेगा तो हम लोग 3 की पावर 4 इसको बनाएंगे, और इसमें 81 होगा और इकाई का अंक 1 हमको मिल जाएगा। तो ये बात समझ गए। इसी तरह बेटा अगला मेथड देखते हैं, अगला प्रश्न जो है अगला टाइप ही समझते हैं कैसे करेंगे। अगला टाइप आपका ये होगा, टाइप ये रहेगा आपका, टाइप ये है कि देखते हैं मल्टीप्लाई टाइप में अगर क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आप सॉल्व करेंगे। जैसे 363 की पावर
212, ये बात समझ में आई, इंटू 2 की घात 24, 2 की पावर 24 दिया गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 निकालेंगे इससे। चलिए इधर नहीं सॉल्व करते, इधर नीचे सॉल्व कर दे रहे हैं। 3 ले लेंगे और 3 की पावर 12 हम लोग ले लेंगे। इसमें क्या है, इसमें 2 ले लिया और 2 की पावर 24 बन जाएगा। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसमें हमें पता चला 4 से जो है 12 पूर्णतः कट जाएगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे 3 की पावर 0 इंटू लिखेंगे, 24 भी 4 से कट जाएगा तो 2 की पावर 0 लिखा जाएगा। लेकिन ये 0 0 तो बन जाएगा, लेकिन हम लोगों को करना क्या है, करना ये है बेटा कि इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि हमें मिला यहाँ पर 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है, 3 की पावर 4 लिखना होगा इंटू 2 की पावर 4 लिखना होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, इसमें जब सॉल्व करेंगे तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इकाई का 1 मिलेगा, 1 अंक मिलेगा। 2 की पावर 4 में हमको जो पता है वो आपको मिलने वाला है, 3 की पावर 4 में आपको मिलेगा 16, सॉरी 2 की पावर 4 में 16 मिलेगा, और 16 का इकाई का अंक 6 होता है। तो इसमें हमें गुणा करने पर 6 मिला, तो जब 6 मिला हमको तो इकाई का अंक भी हमारा 6 ही आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा ये है, 7 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा। 7 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं वर्ग हो, पावर हो सकती, कोई भी हो सकती है, कोई भी पावर हो सकती है, उसमें आपको कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। क्वेश्चन इस टाइप में होंगे, 7 के पावर में इकाई का अंक। ठीक है, तो 7 के पावर में कैसे निकालेंगे देखते हैं ज़रा। इसमें भी वही रूल है बेटा, 4 से ही भाग देंगे। चाहे आप देखिए 7 की पावर 1 7 होगा, 7 की पावर 2 49 होगा पावर में। ठीक है, तो 9 इधर मिलेगा। 7 की पावर 3 343 होता है, तो पावर 3 मतलब इकाई का अंक 3 मिला। 7 की पावर 4 जो आएगा 2301 आएगा, तो इकाई का अंक 1 मिलेगा। आगे इसी तरह 7 की पावर 5 होती है, 7 की पावर 5 में देखो क्या आएगा, 7 की पावर 5 में 16107 आएगा, 16107 आएगा। तो पावर नंबर जो है 7 फिर से इकाई का अंक रिपीट होगा। तो इकाई का अंक जब रिपीट होगा तो हमें पता चला कि 4 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि पाँचवीं पावर में फिर से अंक हमको रिपीट होने लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग कैसे करेंगे ज़रा देखते हैं। अगर आपको दिया जाए, कोई नंबर दिया जा रहा है और आप उसे सॉल्व करें। ठीक है, जैसे हम कोई क्वेश्चन देते हैं 7 की घात 7 पावर क्या होगी, मतलब 7 की पावर 7 में इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक बताने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पावर नंबर दी होती है इसको 4 से भाग देना होता है। तो 4 एकम 4 और शेषफल 3 बचेगा। तो 7 की पावर 3 यहाँ पर टोटल हमको लिखना है। तो 7 की पावर 3 जब लिखेंगे आप, 7 की पावर जब 3 लिखेंगे तो इस 3 में आपको मिलेगा, तो 7 की पावर 3 जो होता है बेटा 343 होता है। कितना? 343। तो इकाई का अंक हमको 3 मिल गया, हमें पता चल गया। तो इस तरह 7 का सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह कोई भी हो सकता है। देखें 107 अगर लिखा होता, 107 की पावर 1883 में इकाई का अंक निकालिए, तो क्या करेंगे 7 की पावर और इधर हम लोग 83 अगर लेते हैं तो 83/4 अगर करेंगे भाई, 83/4 करेंगे तो 20 चौक 80 होता है, 3 आपका शेषफल बचेगा। तो 7 की पावर 3 यानी 343, फिर हमको वही इकाई का अंक 3 मिला। आगे हम लोग इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग मिलेगा हमको, जैसे 7 की पावर 9 9 9 9 करके हम लोग लेते हैं, तो आगे देखते हैं 7। चलो देखते हैं भाई, 7 की पावर 9 9 9 9 इस तरह से देंगे। तो 2 अंक हम लास्ट के लेंगे। ठीक है, 2 लेंगे तो 2 जो हैं आपको पता है 99/4 कर देंगे। अब यहाँ से 4 से हम लोग 99 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4 आएगा, बचेगा 5।
फिर 4 से भाग देंगे तो सॉरी 4 दूनी 8 ही कर लेते हैं ना डायरेक्ट, 4 दूनी 8 तो शेषफल बचा 1 और फिर ये 19 डाला तो 4 चौक 16 कर लेंगे हम, ठीक है 4 चौक 16 कर लेंगे तो आपका शेषफल बच जाएगा 3 शेषफल। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोग कि 99 को 4 से भाग देंगे तो 24 चौको 96 होता है, शेषफल बचा 3 और 7 की पावर 3 लिख देंगे तो बन जाएगा 343 और वही बचा 3। आगे हम लोग अगला प्रश्न इसी तरह करेंगे। अगला प्रश्न देखो आप क्या निकाल पाएंगे आप लोग आंसर, चलिए निकालिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन इधर लिख रहे हैं हम तो समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन इधर लिख रहे हैं, ठीक है ध्यान दीजिएगा। 143 की पावर 17 प्लस 107 की पावर 226 में इकाई का अंक बताइए। तो क्या करते हैं बेटा, 3 ये है, 3 की पावर 17 ये आएगा बिल्कुल, 7 की पावर 26 ही आएगा क्योंकि इकाई के भाई 2 अंक लेने होते हैं हमको 4 से भाग करने में, ठीक है ये बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर जो 17 है इसको अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, 3 की पावर 1 बचेगा, कितना 1 बचेगा। फिर इधर 4 से हम इसको भाग देंगे तो 4 छंग 24 और ये बच जाएगा 2 तो 7 की पावर 2 बच जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह ये 3 की पावर 1 है 3 बचेगा, 7 की पावर 2 है तो 49 आएगा, 49 आएगा, चाहे इकाई का अंक आप लिखो चाहे 49 पूरा पूरा लिख लो। तो 49 प्लस 3 52 आएगा, तो जब 52 आएगा तो इकाई का अंक 2 होगा बेटा, इकाई का अंक 2 होगा। इतनी बात समझ गए। इस तरह अगला क्वेश्चन हम इधर लिखते हैं, अगला क्वेश्चन कर रही है आप लोग। 2 की पावर 49 प्लस 3 की पावर, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 143 की पावर 1353, यहाँ प्लस की बजाय इंटू अच्छा कर लीजिए। चलिए हम यहाँ मतलब इस पेज पे हम क्वेश्चन ही दोबारा से लिखते हैं ढंग से, ठीक है क्वेश्चन को चेंज ही कर रहे हैं, ठीक है दोबारा से लिखते हैं। 342 की पावर 249 इंटू 143 की पावर 1353 इंटू 197 की पावर 237 में इकाई का अंक आप बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, 2 ले लेंगे, इसमें पावर 49 2 अंक लेने होते हैं 49 ले लेंगे, इंटू इसमें इकाई का अंक 3 ले लेंगे 3 की पावर 53 बना लेंगे, इंटू 7 ले लेंगे 7 की पावर 37 बना लेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, सब जितनी पावर है 4 से भाग देंगे, तो 4 से जब भाग देंगे तो हमें पता है 48 जो है इसमें अगर पावर 48 होती है तो 4 बार 12 चौक 48 कट जाएगा, तो यहाँ 2 की पावर 1 बचेगा, इंटू 3 अगर हम 4 से भाग देंगे तो 13 चौको 52, 3 की पावर 1 बच जाएगा यहाँ पर भी, इंटू यहाँ है 4 9 36 7 की पावर 1 बच जाएगा ये भी। तो यहाँ पर पता चला हमको कि सब में एक ही एक पावर बच रही, तो क्या आएगा 2 3 6 और 6 7 42, तो 42 जब आएगा तो 42 में इकाई का अंक जो है वो 2 मिलेगा। तो हमें पता चल गया कि यूनिट डिजिट जो है वो 2 है, इसमें इकाई का अंक जो है वो 2। चलिए बेटा आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि 8 के पावर में यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 के पावर में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखते हैं, इसमें भी वही है बेटा कि 8 की पावर 1 होगा तो 8 आएगा, 8 की पावर 2 होगा तो 88 64 हो जाएगा, 8 की पावर 3 होगा तो 88 64, अगर हम देखो 2 आएगा, ठीक है लास्ट में 2 आएगा। कैसे निकाला हमने ये बात आप समझिए, 8 इंटू 8 3 ले गए, 88 64 कितना 4, मतलब 4 आएगा इकाई का अंक, फिर इससे गुणा कर दिया तो 4 8 32 इकाई का अंक 2 आएगा, हमें पता चल गया। तो 8 का क्यूब अगर आप निकालते हैं तो 512 आएगा, वैसे भी आप 512 लिखो चाहे इकाई का अंक 2 लिख लो, ऐसे ही सॉल्व कर लो। तो ये बात समझ गए। अगर 8 की पावर 4 होता तो 8 की पावर 4 जो होता है वो आपका इकाई का अंक 6 आएगा। कैसे, जब 512 है भाई 512 यहाँ बन ही गया, इंटू 8, ठीक है चाहे इसमें 8 जोड़ो ऐसे गुणा करो तो 8 दूनी 16, फिर देखो इकाई का अंक 6 तो 6, फिर आगे 8 की पावर 5 इसी तरह जब सॉल्व होगा तो फिर 6 अड्डे 48 भाई, क्योंकि आगे 8 बनेगा ना एक, तो 8 जब आएगा तो यहाँ
अच्छा ऐसे कर लो, 88 64 4 आया, फिर 4 8 32 तो इकाई का अंक 2 आया, 2 अड्डे 16 इकाई का अंक 6 आया, 6 अड्डे 48 इकाई का अंक 8 आया। तो हमें पता चल गया 8 की पावर 5 में 8 आने लगा। 8 की पावर 6 जब करोगे तो 4 आएगा इकाई का अंक। तो हमें पता चल गया नंबर रिपीट हो रहा है हर 4 के बाद। तो जो किसी भी संख्या की पावर, जैसे 8 की पावर 13 आपको दिया गया, 8 की पावर 13 अगर दिया गया तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4 से इसमें भाग देंगे। तो 4 से भाग दिया, 4 3 12, 1 बचा, 8 की पावर 1 हो जाएगा। तो 8 की पावर 1 होगा तो इसका इकाई का अंक 8 ही आएगा। अच्छा दूसरी बात, देगा क्या? देगा भाई यही 8 की पावर जो है कुछ भी करेंगे तो 8 दे सकता है, 4 दे सकता है, 2 दे सकता है, 6 दे सकता है। क्या इनके अलावा कोई नंबर देगा? नहीं देगा भाई, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। अब जैसे 8 की पावर मान ले हम दे दें 27, तो 8 की पावर 27 में क्या आएगा? 8 की पावर 27 अगर सॉल्व करने कहा जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो भाई यहाँ पर हम 8 की पावर 27 को जो है 27 को जब 4 से भाग देंगे तो 4 छंग 24, 4 छंग 24 हो जाएगा, 3 बच जाएगा। जो 3 बच जाएगा तो 8 की पावर 3 है मान लेते हैं। 8 की पावर 3 क्या होता है? 8 की पावर 3 512 होता है, तो इकाई का अंक 2 आएगा। तो ये बात समझ गए। अब हम लोग आगे सीखेंगे, है ना। आगे अच्छा मान लेते हैं हम 8 की पावर 1000 होता। 8 की पावर 1000 को मतलब इकाई, इसमें इकाई का अंक बताना है, इस क्वेश्चन में आपको इकाई का अंक बताना है। तो क्या करेंगे? 8 देखो 2 जीरो लेंगे भाई। तो आपको पता है किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 2 जीरो अगर मिलते हैं तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। तो यह संख्या 4 से पूरी तरह कट जाएगी तो हमें पता है शेषफल बचेगा ही नहीं, तो 8 की पावर 0 होगा। अब यहाँ 8 की पावर 0 में आप लोग आंसर 1 मत कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है जब 4, इसका कहने का मतलब ये होता है कि 4 4 के पेयर जब आप बना रहे होते हैं तो ये नंबर पूर्णतः कट जाएगा। मतलब यहाँ पे कट रहा होगा, मतलब यहाँ पे नहीं कट रहा होगा, ना यहाँ कट रहा होगा, यहाँ पर कट रही होगी इससे पूर्णतः। तो इससे जब कटेगी तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें कि ये जो है 8 की पावर 4 लिखा जाएगा। ये 4 लिखा जाएगा तो इसका आंसर बन जाएगा बेटा 8 की पावर 4 यहीं देख लो क्या आ रहा था, इकाई का अंक 6 आ रहा, 6, ठीक है 6 आएगा इकाई का अंक 6। आप सॉल्व कर लीजिएगा ऐसे ऐसे लिख के, इकाई का अंक 6 ही आएगा, ठीक है, तो 6 आएगा। तो ये बात समझ गए। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे 4 की पावर में बेटा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 4 के पावर में यूनिट डिजिट निकालेंगे, तो निकाल के दिखाते हैं हम लोग कैसे करते हैं। 4 के पावर में विषम, तो 4 के मतलब पावर में वो यूनिट डिजिट निकालते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिए 4 की पावर 1 होगा तो 4 मिलेगा, 4 की पावर 2 होगा तो 8 मिलेगा, और 4 की पावर 3 होगा तो आपको फिर 64 मिलेगा, और 4 की पावर 4 होगा तो 256 मिलेगा। तो 6 यहाँ पर इकाई का अंक मिला। इसमें आप देखिए जब 4 की पावर विषम संख्याएं होंगी तो यूनिट डिजिट 4 मिलेगा, 4 की पावर सम संख्याएं होंगी तो यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे 44 की पावर, ठीक है, 44 की पावर 447 दिया गया। इसमें क्या करते हैं, इकाई का अंक ले लिया, इधर 7 ऑलरेडी बड़ा है तो 4 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर 7 को जब 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, शेषफल 3, तो यहाँ बचेगा 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 यानी होता है 4 चौको 16 चौको 64, ठीक है। तो 4 चौको 16 चौको 64 जब होगा तो हमें यूनिट डिजिट जो है 4 मिलेगा। हमें पता चला कि यूनिट डिजिट हमको 4 मिला, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर जो है विषम संख्या है। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें कि जब कभी पावर अगर सम होती है, अगर सम होती है 4 की पावर, लेकिन 4 की पावर में अगर सम आता है, सम का मतलब हुआ इवन नंबर, इवन लिख लीजिए आप आगे, इवन भी नोट डाउन कर लें कि इवन नंबर्स में होता है इवन, ठीक है। इवन होगा तो आपको हमेशा आपको 6 ही मिलेगा। सॉरी, इवन में क्या है, इवन मतलब सम में क्या होता है, यहाँ पर 4 चौको 16 होता है, यार गलत हो गया, नोट डाउन कर लो। 4 की पावर 2 में 16 होगा, ठीक है, 4 इंटू 4 सॉल्व करेंगे ना तो 16 आएगा। तो आपने देखा कि जब सम है तो यहाँ पर 6 आएगा, और जब विषम होगा यानी ऑड होगा तो ऑड में हमने पाया कि 4 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 की पावर 1 है तो 4 आया, 4 की पावर 3 है तो 64 में 4 आया, सम है तो 6 आता है। तो ये बात हमने लिखा दी, जब पावर सम होगा तो 6 आएगा,
और इवन में 6 आएगा, विषम में 4 आएगा, यानी ऑड में। अब हम लोग आगे रूल पढ़ते हैं। आगे पढ़ने को हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 9 की पावर में 9 के पावर में 9 के पावर में 9 के पावर में यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का अंक जब 9 की पावर दी होगी। इसमें भी वही है बेटा, 9 की पावर 1 होगा तो 9 आएगा, 9 की पावर 2 होगा तो 81 में 1 आएगा, 9 की पावर 3 होगा तो फिर 9 इकाई का अंक मिलेगा, 9 की पावर 4 होगा तो हम लोग पाएंगे फिर वही इकाई का अंक 1 मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपको वही समझना है कि जब 9 की पावर सम संख्या हो, 9 की पावर अगर सम संख्या है, सम का मतलब 2 है 4 है, सम संख्या है अगर, तो इकाई का अंक सम है तो इकाई का अंक 1 होगा। अगर विषम है तो इकाई का अंक 9 होगा। ये याद कर लीजिए, आप याद कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा है। इकाई का अंक जब विषम, देखो यहाँ विषम है, यहाँ विषम है, यहाँ विषम है, तो 9 मिल रहा कि नहीं मिल रहा, और सम में 1 मिल रहा है। ये बात आप समझ चुके हैं। चाहे सॉल्व कर लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 9 की पावर 28 हम सॉल्व करें, 9 की पावर, अगर हम 9 की पावर 28 सॉल्व करें तो 9 की पावर 28 जो है 4 से कट जाएगा ये 28, तो यहाँ बच जाएगा 9 की पावर 0। लेकिन हमें पता है कि 0 है, लेकिन 1 हम लिखते नहीं है ना कि 9 की पावर 0 है तो 1 लिख देना, 4 ये पावर वाला लिखते हैं, 9 की पावर 4 बनाते हैं इसको, 9 की पावर 4 लिखते हैं, तब ये 1 बनेगा, क्योंकि ये 9 की पावर 4 में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यही चीज़ लिखा है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट हेडिंग डाल के बढ़िया सा आप नोट, जैसे नोट नहीं लिखा जाता अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट चीज़ कोई होती है उस टाइप से आप लोग यहाँ पर एक नोट बनाएं। नोट क्या है वो नोट आप देखें। नोट ये है बेटा, इंपॉर्टेंट नोट अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिखें एकदम बढ़िया सा। कलर हम थोड़ा चेंज करते हैं और हम भी हाईलाइट करके लिखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। नोट लिखो, NOTE नोट। नोट में ये है 0, 1, 5 और 6 की पावर कुछ भी हो, की पावर कुछ भी हो, ये नहीं बदलते, ठीक है, ये नहीं बदलते, यानी इनका इकाई का अंक नहीं बदलते, ठीक है, बदलता है। कैसे, आप देखें, जैसे हम 1 की पावर 1 लिखें तो 1 ही आएगा, 1 की पावर 2 लिखें तो भी 1 ही आएगा। ऐसे 5 की पावर 1 लिखें 5 ही आएगा, 5 की पावर 2 लिखें तो 25 आएगा, लेकिन इकाई का अंक 5 आएगा। 6 में 6 की पावर 1 लिखा 6 आया, 6 की पावर 2 लिखा 36 आया, तो इकाई का अंक हर बार हमको वही मिल रहा है। ठीक है, अब ये 0 वाले में क्या था भाई, 0 की पावर 1 तो लिखेंगे नहीं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10 की पावर 1 है तो 10 आएगा यानी 0, 10 की पावर 2 होगा, 10 की पावर 2 होगा तो इकाई का 100 बनेगा, तो इकाई का अंक 0। ठीक है, तो ये चीज़ें थी बेटा, ये चीज़ें थी, आप समझ चुके होंगे हम क्या समझाना चाह रहे हैं और आप क्या समझ चुके होंगे। ठीक है, तो अगर दोस्तों, अगर ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो हमारा कॉन्सेप्ट, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक बटन ज़रूर दबाएं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ये जो क्लास थी, ये क्लास जो है आपका मैथ जो है, कहीं पर मैथ्स का कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आएगा तो अगर नंबर सिस्टम चैप्टर से आता है या यूनिट डिजिट, स्पेशली यूनिट डिजिट से आता है कि कोई क्वेश्चन दिया गया उसका इकाई का अंक निकालिए, तो आपसे अब नहीं छूटेगा और ना ही कभी गलत होगा अब। ठीक है, अगर आपने मन से पढ़ा होगा, इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये भी बात सही। अब
आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।